see the use of models in some of the structures. अब कुछ मॉडल्स का यूज़ देखो स्ट्रक्चर्स में कैसे होता है. जैसे अभी हम लोग देखें पॉइंट नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. जाना चाहिए, खाना चाहिए, बात हुई है. सिंपल. तो क्या करोगे? जैसे तुम्हें प्राची की प्रशंसा करनी चाहिए. यू शुड प्रेज प्राची. सिंपल. क्या मुझे यह रहस्य नहीं खोलना चाहिए? सिंस इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो ब्रिंग द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब लेते आएंगे. क्या मुझे यह रहस्य नहीं खोलना चाहिए? क्वेश्चन है. ऑक्सिलरी वर्ब शुड को बाहर ले आएंगे. शुड आई नॉट डिस्क्लोज दिस मिस्ट्री. ठीक. अब तो शुड का ये यूज हुआ. अब इसको देखो, पॉइंट नंबर 2 को देखो. ये तो पॉइंट नंबर 1 था. सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. यहां पर शुड सिर्फ था, किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 बिना 2 का. यहां पर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस शुड के बाद हैव आता है और उसके बाद V3. टेक केयर. जैसे तो ये मीनिंग कैसे था? जाना चाहिए था. शुड हैव V3, जाना चाहिए था. तुम्हें श्री वर्मा को चाय पर आमंत्रित करना चाहिए था. यू शुड हैव इनवाइटेड मिस्टर वर्मा टू टी. जाना चाहिए था. क्या मुझे पार्टी में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? चाहिए था, लेकिन ये क्या है? क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब बाहर. ध्यान रहे, व्हेनेवर अ सेंटेंस or a structure consists of 2 or more auxiliary verbs, we bring only the first auxiliary verb before the subject while making an interrogative sentence. Rest of the auxiliary verbs will remain at the place where they are. जब किसी भी स्ट्रक्चर या सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय सिर्फ और सिर्फ पहला ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाहर जाता है, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब वहीं का वही रहता है. अगर तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब भी होता तो वही रहेगा. क्या मुझे पार्टी में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर लाओ. चाहिए था. शुड आई नॉट हैव. शुड आई नॉट किया, हैव स्पोकन V3. सो इन द पार्टी. क्वेश्चन मार्क. नाउ, क्या महिमा को समय पर यह काम पूरा कर लेना चाहिए था? इसमें नॉट नहीं है, नहीं लगाएंगे. शुड महिमा हैव, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब अंदर ही. शुड महिमा हैव accomplished. accomplished मीन्स पूरा करना. accomplished दिस वर्क, वर्क के बाद ऑब्जेक्ट, समय पर, ऑन टाइम. सिंपल. यानी शुड प्लस V1 जाना चाहिए, शुड हैव V3 जाना चाहिए था. नाउ पॉइंट नंबर 3, इसको देखो. सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. जैसा पहले पढ़े, जा सका, खा सका, कैन का पास्ट फॉर्म वही है. मैं किसी तरह समय पर वहां पहुंच सका. आई कुड रीच, मैं पहुंच सका. आई कुड रीच देयर ऑन टाइम समहाउ. सिंपल. तो अगर इंट्रोगेटिव रहेगा कुड को बाहर निकालेंगे. क्या वे लोग तुम्हारी मदद नहीं कर सके? अगर सेंटेंस ऐसा रहता, जो भी इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसको बाहर लाइए. कुड दे, क्या वे लोग मदद नहीं कर सके? कुड दे नॉट हेल्प यू? सिंपल. Now come to the point number 4 now.
Look at this place. Subject plus could plus have plus V3 plus object. अब ये कैसा मैसेज कन्वे करेगा? जा सकता था. टेक केयर. कुड प्लस V1 जा सका. कुड हैव V3 जा सकता था. एग्जाम्पल देखिए, मैं वहाँ समय पर पहुँच सकता था. क्या करेंगे? पहुँच सकता था, जा सकता था. आई कुड हैव, फिर V3 reached there on time. Simple. If it comes to making interrogative sentence, क्या तुम मुझे पहले नहीं सूचित कर सकते थे? तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर ले आएंगे, सिर्फ पहला ऑक्सिलरी वर्ब को. तो क्या तुम नहीं सूचित कर सकते थे? पहला ऑक्सिलरी वर्ब बाहर. कुड यू नॉट हैव इन्फॉर्म्ड V3 informed me earlier. Could you not have informed me, verb का object, earlier? करेंगे. See, point number 5. Subject plus may plus V1 plus object. वही में जो पहले पढ़े थे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो जा सकता है का मीनिंग देता है और ये डाउट को बतलाता है, संदेह को बतलाता है. जैसे वह पूरा भीगा हुआ है, वह बीमार पड़ सकता है. ही इज़ कम्प्लीटली ड्रेंस्ड, ही मे फॉल इल. बीमार पड़ भी सकता है, नहीं पड़ सकता है. वे लोग तुम्हें वहाँ अपमानित कर सकते हैं. दे मे ह्यूमिलिएट यू देयर. बस. लेकिन नाउ प्लीज लुक एट दिस स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर when the construction becomes, जब कंस्ट्रक्शन बन जाता है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तब ये मीनिंग कैसे देने लगता है? जाना पड़ सकता है. एग्जाम्पल से जरा समझें. तुम्हें आज रात यहाँ रुकना पड़ सकता है. तो जाना पड़ सकता है, रुकना पड़ सकता है. यू मे हैव टू स्टे हियर टुनाइट. क्या पुलिस को गोली चलानी पड़ सकती है? तो सिंस इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आएगा और सिर्फ पहला ऑक्सिलरी वर्ब ही बाहर आता है. इन केस वी हैव टू ऑक्सिलरी वर्ब्स इन ए स्ट्रक्चर. तो क्या किए? मे द पुलिस, मे द पुलिस हैव टू ओपन फायर. दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. तो ध्यान रखो, मे प्लस V1 जा सकता है. मे हैव टू प्लस V1 जाना पड़ सकता है. टेक केयर. नाउ पॉइंट नंबर 7 से देखो, सब्जेक्ट प्लस मे माइट मस्ट, इन तीनों में से कोई एक, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये कैसा मीनिंग देगा? गया होगा, अवश्य गया होगा. जब गया होगा है तो उसमें हम लोग मे या माइट दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ इधर ऑफ द टू. मे जब कम उम्मीद हो तब, माइट जब नेग्लिजिबल उम्मीद हो तब. तो तुम इन दोनों में से किसी को यूज़ करोगे तो सही ही होगे. अब व्हाट इज़ द लेवल, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट यू हैव इन योर माइंड इज़ नॉट नोन टू एनीबॉडी. आपके दिमाग में कितना उम्मीद है ये तो किसी को पता है नहीं. तो आप जो बोलेंगे वही सही. बट एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ वन थिंग, जब रहेगा अवश्य होगा, नेसेसरली यूज मस्ट. आई मीन मस्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल में देखो. अच्छा, इसमें एक बात समझना होगा, इसका हिंदी गया होगा, अवश्य गया होगा. टेक केयर. इट शोज इनफेरेंस, यह एक अनुमान को बतलाता है, अनुमान को. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इस स्ट्रक्चर में एक वर्ब जरूर रहता है, वर्ब प्रेजेंट रहता है इन दिस स्ट्रक्चर. गया होगा, अवश्य गया होगा. एग्जाम्पल देखो, कोई रवि को वहाँ पीटा होगा, कोई रवि को वहाँ पीटा होगा. समवन मे हैव बीटन रवि देयर. और मे की जगह आप माइट भी लिख सकते हैं. आपने अवश्य मेरा नाम सुना होगा, इसमें क्या है? अवश्य गया होगा, अवश्य गया होगा. तब क्या लगाएंगे? मस्ट. तो यू मस्ट हैव हर्ड माई नेम.
करेंगे। सेम टाइम कम टू दिस पॉइंट नंबर 8, इसमें है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स, इस पर ध्यान दीजिए, मस्ट बी प्लस अदर वर्ड्स। ये भी इसका हिंदी कैसे अवश्य होगा, तो अब क्या है, यहाँ पर भी है अवश्य गया होगा, अवश्य होगा। मोर और लेस बोथ ऑफ देम, these two indications, Hindi messages resemble each other so closely that we can mistake this structure for this one and vice versa. ये दोनों का हिंदी इंडिकेशंस मैसेज इतना मिलता जुलता है कि एक दूसरे से हम लोग गलती कर सकते हैं, बट वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें अवश्य होगा, इसमें भी अवश्य गया होगा। इस स्ट्रक्चर में ये भी इन्फेरेंस ही बतलाता है, अनुमान बतलाता है, बट ध्यान रखना इसमें वर्ब नहीं रहता है। टेक केयर ऑफ दिस थिंग, इसमें वर्ब नहीं रहता है, वर्ब एब्सेंट रहता है, जबकि इसमें वर्ब जरूर रहता है। तभी तो वो V3 यहाँ पर लगा, और इस स्ट्रक्चर में कोई भी वर्ब कहाँ है, नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर में कोई वर्ब नहीं रहता है। जैसे वह अवश्य पागल होगा, तो आप करें ही मस्ट बी मैड। वे लोग अवश्य तुम्हारे दुश्मन होंगे, दे मस्ट बी योर एनिमीज। दोनों में इसमें कोई वर्ब्स नहीं है। सो these are the structures in which modals have been used, and we have to be very careful while using them, right? Now let's learn one more interesting thing. Look at this point number 9. एक कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये कैसा मैसेज देता है, चला जाता लेकिन गया नहीं। आई मीन टू से कोई काम हो जाता लेकिन हुआ नहीं, ये सिचुएशन रहता है। दिस मीन्स द सिचुएशन। इसको आपको बोलने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट यू यूज दिस स्ट्रक्चर, पीपल विल अंडरस्टैंड कि कोई काम हो जाता लेकिन हुआ नहीं। आपको लेकिन हुआ नहीं ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरी गाड़ी छूट जाती, अब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है लेकिन छूटी नहीं। केवल इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे तो मैसेज कन्वे हो जाएगा कि हाँ कोई काम हो जाता लेकिन हुआ नहीं। तो कैसे कहते हैं, मेरी गाड़ी छूट जाती, आई माइट हैव मिस्ड माई ट्रेन। सेम वे वह गिर जाता, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट मेंशन दिस, लेकिन गिरा नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। वह गिर जाता, ही माइट हैव फॉलन डाउन, वह गिर जाता लेकिन गिरा नहीं। ये एक कंस्ट्रक्शन है। अब पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 9 देखो, सब्जेक्ट प्लस मे माइट मस्ट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों में से तो कोई हम एक लगा सकते हैं। अगर सिर्फ अगर माइट को लगाएंगे तो देखो, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों तो एक ही हो गया। यस, दोनों एक ही हो जाता है, लेकिन ये है एज पर द कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू मेक आउट द मीनिंग। संदर्भ के मुताबिक हम लोगों को अर्थ निकालना है। इफ़ इट इज़ रिटन, इफ दिस स्ट्रक्चर इज यूज समवेयर, हम लोग को समझना होगा सिचुएशन के आधार पर, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। स्ट्रक्चर नंबर 10, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कैसा मीनिंग देता है, जाया करता, खाया करता। मीन्स अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड, इट शोज अ पास्ट हैबिट। यह जो है पास्ट हैबिट को बताता है। वह रोज यहाँ आया करता, मैं खूब बचपन में खेला करता, वे लोग खूब पढ़ा करते थे। इस तरीके का सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से बनता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, बचपन में मैं खूब मजे किया करता, पुरानी बातें। I would make fun very much in childhood. One more example is there. वह मुझसे फ़ोन पर घंटों बातें किया करता। Once again old habit. तो he would talk to me over the phone for hours. ऐसी अवस्था में the kind of situation in which these sentences are written, जिस situation में ये sentences लिखा हुआ है,
ऐसे केसेस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का मदद लेते हैं। पहले एक राजा इस राज्य पर राज किया करता। अर्लियर अ किंग वुड रूल ओवर दिस किंगडम। सो इन दिस वे अब इस पर बहुत सारा सेंटेंसेस बन सकता है। वह रोज मेरे पास आया करता। ही वुड कम टू मी एवरी डे। मैं रोज राहुल के साथ खेलने जाया करता। आई वुड गो टू प्ले विद राहुल एवरी डे। ठीक, तो इस तरीके का कोई भी सेंटेंस हो तो इस पर बनेगा। नाउ स्ट्रक्चर नंबर 11, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस V4 या फिर अदर वर्ड्स। यानी सब्जेक्ट वुड बी के बाद अगर वर्ब आता है तो V4 लगाएंगे और नहीं आता है तो जो शब्द है उसे लिख देंगे। अब ये कैसा अर्थ देगा, तो ये भी ध्यान रखिए कि नोट पॉइंट, इट ऑल्सो शोज इन्फेरेंस, अनुमान। यह अनुमान को दिखाता है, यह अनुमान को दिखाता है। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, वह इस समय पढ़ रहा होगा। यह अनुमान को बतलाता है। आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज रीडिंग और नॉट, आई अज्यूम दैट ही इज रीडिंग एट दिस मोमेंट। ये अनुमान हम लगाते हैं कि भाई वो जहाँ कहीं भी पढ़ रहा होगा। तो क्या कहेंगे, वह इस समय पढ़ रहा होगा। He would be reading at this time, would be reading at this time, यानी ये V4 लगाएंगे। अब तुमको कहना है वह अभी सो रही होगी, she would be sleeping at this time। तो इस तरीके से वह खा रहा होगा, he would be eating। तो इस तरीके से कोई अनुमान होगा तो अनुमान होगा और V4 होगा, तो इसमें हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब हम लोग एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे, उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, यानी शैल या विल में से दोनों में से कोई एक, प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें क्या था, वह जाता रहेगा, वह खाता रहेगा, यानी भविष्य में कोई काम होता रहेगा। एन एक्शन विल बी हैपनिंग एट सम टाइम इन फ्यूचर कंटिन्यूअसली, यही था। वह पढ़ता रहेगा, ही विल बी रीडिंग। वे लोग खेलते रहेंगे, दे विल बी प्लेइंग। तो भविष्य में कोई काम होता रहेगा। यहाँ पर है क्या, भविष्य में नहीं, काम अभी ही हो रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। आई अज्यूम दैट दिस एक्शन इज हैपनिंग एट दिस टाइम। तब हम लोग लगाते हैं, जैसे वह इसमें पढ़ रहा होगा, ही वुड बी रीडिंग एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। नाउ तो वुड बी है, भी है तो V4 लगाए। अगर बी नहीं है तो जो शब्द है आप उसे सिर्फ लिख दें। जैसे अनुमान आप लगाते हैं, इस सेंटेंस में काम नहीं है, आप अनुमान लगाते हैं कि वह कोई किसान होगा। अब इसमें कोई काम तो है नहीं, एक्शन तो है नहीं, वर्ब तो है नहीं, वह कोई किसान होगा। ही वुड बी अ फार्मर। हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। जैसे सपोज आई कम अक्रॉस अ पर्सन पुटिंग ऑन अ टर्बन ऑन हिज हेड एंड सेम टाइम कीपिंग एन अंगोछा ऑन हिज शोल्डर, स्टैंडिंग समवेयर इन द फील्ड। तो उसको कोई आदमी है, टर्बन है, अंगोछा है, नॉर्मली जो किसान का अपीयरेंसेस होता है वैसा बियर किए हुए है, वैसा है, और खेत में उसको देखते हैं, कहीं भी देखते हैं। तो आई अज्यूम दैट दिस पर्सन, कि ये आदमी जो है कि एक किसान होगा। इन दैट सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, वह कोई किसान होगा। ही वुड बी अ फार्मर। ठीक, ही विल बी अ फार्मर नहीं करेंगे, नहीं। अब जैसे कोई है, हाँ कौन है वो, हाँ वो दिखने से तो लग रहा है कोई डॉक्टर है, तो ही वुड बी अ डॉक्टर। अब स्ट्रक्चर नंबर 12, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस, अगर वर्ब है तो V4, अगर वर्ब नहीं है तो जो शब्द है उसको हम लोग दे देंगे। और ये कैसा मीनिंग देगा, अगर सेंटेंस में वर्ब है, ये वर्ब है, तो कैसा अर्थ देगा, कोई काम करते रहना चाहिए, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए, उसे खेलते रहना चाहिए, अभी तो उसको आराम करते रहना चाहिए। इस तरीके का ये अर्थ देता है। ऑल दैट आई मीन टू से हियर इज दैट इट इज एडवाइजेबल टू समवन टू बी इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग। कोई काम करते रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल विल मेक इट फर्दर क्लियर। तो जैसे तुम्हें इस समय पढ़ते रहना चाहिए, तो क्या करोगे, यू शुड बी रीडिंग एट दिस टाइम। अरे यू आर सो वीक, तुम इतना कमजोर हो, तुम्हें तो अभी आराम करते रहना चाहिए, यू आर सो वीक।
यू शुड बी टेकिंग रेस्ट एट दिस मोमेंट। तो इस तरीके कोई काम करते रहना चाहिए, तो इस तरीके में इस स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और अगर ये वर्ब ना हो तो जो शब्द है उसको आप लिख दें। जैसे उसे अपने मालिक का वफादार होना चाहिए, उसे अपने मालिक का वफादार होना चाहिए, तो क्या करोगे? ही शुड बी लॉयल टू हिज मास्टर। यहां पर बी के बाद कोई वर्ब नहीं है, जो शब्द है उसको हम लोग लिख दिए। दरअसल एक बात समझ लें, ये जो बिंग का बी जो होता है, तो बी जो है अगर नॉन एक्शन सेंटेंस में लगाते हैं जिसमें काम नहीं है, तो बी किसका क्या अर्थ, कैसा अर्थ देता है? बी का मतलब होना। जैसे बोलते हो ना, अच्छा लड़का बनने की कोशिश करो, ट्राई टू बी अ गुड बॉय, ठीक है, खुश रहो, खुश हो जाओ, बी हैप्पी। तो ये बी क्या है? होना का अर्थ देता है। कब? जब नॉन एक्शन के सेंटेंस में रहे, जब सेंटेंस में एक्शन ना रहे तब। और इसका भी तो क्या होता है, यानी सॉरी पास्ट फॉर्म क्या होता है? वॉज या वर, वॉज या वर, ये पास्ट फॉर्म हो गया। और इसका बिन क्या हो गया? V3 फॉर्म हो गया। और V4 क्या हो जाता है? बिंग। इसके बारे में बातें होंगी। ऑल दैट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर इज कि यहाँ पर जब यहाँ पर अदर वर्ड्स आ जाता है, यानी कि वर्ब नहीं है, तब ये नॉन एक्शन बन जाएगा। और ये बी कैसा मतलब देता है? होना का। तो कोई खास बात नहीं है, उसे अपने मालिक का वफादार होना चाहिए। तो किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब V1 लगता है, तो तुम V1 कर रहे हो होना के लिए, वही तो लिखा हुआ है। ही शुड बी लॉयल टू हिज मास्टर। नहीं, तुम्हें एक ओबीडियंट विद्यार्थी बनना चाहिए। यू शुड बी एन ओबीडियंट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ तो वर्ब है नहीं, तो नॉन एक्शन में बी होना का मीनिंग देता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 ही लगता है। आप जान चुके बी V1 है, नॉन एक्शन का सेंटेंस है, तो बी मतलब होना, जो है होता है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, अदर वर्ड्स लिखा जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। नाउ स्ट्रक्चर नंबर 13, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस V4 या फिर अदर वर्ड्स। यानी अगर कोई वर्ब रहता है तो V4 और नहीं रहा तो अदर वर्ड्स, ऐसा कर देंगे। और ये एक ही चीज़ है, कोई काम करते रहना चाहिए, इसमें कोई काम अवश्य करते रहना चाहिए, बस एक ही चीज़ है। अगर सेंटेंस ऐसा रहे कि तुम्हें यह काम अवश्य करते रहना चाहिए, तब इसको क्या लिखेंगे? यू मस्ट बी डूइंग दिस वर्क, ये लिखेंगे। और अगर इसमें वर्ब ना हो, इस स्ट्रक्चर में वर्ब ना हो, तो जो शब्द है वो लिख देंगे। जैसे वह अवश्य पागल होगा, तो इसको क्या करेंगे? अभी पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लोग कर देंगे ही मस्ट बी मैड। वह अवश्य तुम्हारा भाई होगा, तो क्या करोगे? ही मस्ट बी योर ब्रदर। लाइकवाइज नाउ स्ट्रक्चर नंबर 14, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये स्ट्रक्चर कैसा मैसेज देता है? ऐसे, जाया करता था, खाया करता था, पढ़ा करता था, इस तरीके का ये मैसेज देता है। जैसे फॉर इंस्टेंस यू टेक वन हिंदी सेंटेंस, उन दिनों राहुल बहुत संघर्ष किया करता था। Those days राहुल used to struggle very much। राहुल और used to plus V1 used to struggle very much। Another example, वह हमेशा मेरे साथ सहयोग किया करता था। He used to cooperate with me always। वे लोग मेरे भाई का मजाक उड़ाया करते थे। They used to mock at my brother। सो इस तरीके का सेंटेंस इसमें बनेगा। वन थिंग यू मस्ट हैव नोटिस्ड हियर दैट सारे में ये पास्ट घटनाओं को बताता है। तो एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि दिस स्ट्रक्चर इज यूज फॉर द पास्ट सिचुएशन ओनली, फॉर द पास्ट सिचुएशन ओनली। I mean to say here is the use of this structure is confined to the past situation only।
We can never use this for the present situation. जैसे in order to make you understand, see this sentence, वह रोज यहाँ आया करता है, तो आप कह देते हैं he uses to come here daily. What you have done, you have applied the rule of the simple present tense, thinking that he has, when V2 is used here, it is giving the sense of the past situation, it is giving the meaning of the past situation. If I use the present form, it will automatically start giving the meaning of present situation. आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर V2 किया हुआ है स्ट्रक्चर में, तो ये पास्ट घटनाओं को बता रहा है, पास्ट सिचुएशन के बारे में बात हो रहा है. तो आप यू अप्लाइड योर ओन ब्रेन, और आप क्या किए, वह रोज यहाँ आया करता है, तो आप यू हैव अप्लाइड द रूल ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड यू हैव चेंज्ड यूज्ड इनटू यूजेस, थिंकिंग कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल यूज कर देंगे तो वह रोज यहाँ आया करता है का मैसेज दे देगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन में है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, नेवर डू दिस. वी आर नॉट अलाउड टू डू दिस. दिस इज रॉन्ग. और ये हमेशा पास्ट घटनाओं के लिए किया जाता है. क्या करेंगे, ही कम्स हियर डेली, आप ऐसे करें. नाउ स्ट्रक्चर नंबर 15, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, इन दोनों में से कोई एक, प्लस बी प्लस एबल प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये कैसा मतलब देता है, जा पाएगा, खा पाएगा, कोई काम कर पाएगा, इस तरीके का मैसेज ये देता है. एग्जाम्पल में देखो, प्राची इस समस्या को हल कर पाएगी. आप इस पे पुट करें, प्राची विल बी एबल टू, फिर B1, प्राची विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आज मैं वहां नहीं जा पाऊंगा. टुडे आई शैल नॉट बी एबल टू गो देयर. Another example, क्या तुम उसे नहीं हरा पाओगे, विल यू नॉट बी एबल टू डिफीट हिम, जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है इसको बाहर ले आते हैं. तो इस तरीके से आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, शैल बी एबल टू प्लस B1, टू के बाद B1 आता ही है, हम लोग जानते ही हैं. तो एबल का मतलब ही होता है समर्थ. तो चाहे हम ऐसे बोले, प्राची इस समस्या को हल कर पाएगी, या फिर प्राची इस समस्या को हल करने में समर्थ होगी, दोनों एक ही मीनिंग है. इन बोथ द कंडीशंस हम लोग क्या बोलेंगे, प्राची विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक. लेट मी ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स वन थिंग, प्लीज नेवर स्पीक लाइक दिस, ही कैनॉट बी एबल टू रीड. दिस इज रॉन्ग, ये गलत है. क्यों? ऑलवेज रिमेंबर, कैन जो टर्म है, कैन इज यूज टू शो एबिलिटी. कैन समर्थता को दिखाने के लिए यूज होता ही है ग्रामर में. तो ये एबल का मतलब होता है समर्थ, तो कैन के साथ एबल का यूज कभी होता ही नहीं है. इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, ही कैन नॉट रीड, ये सही और ये गलत. ऑलवेज रिमेंबर, कैन के साथ एबल टर्म का यूज कभी नहीं होता है. सो इन दिस वे वी हैव सीन दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स. Small as these structures are, they are very important, and these are sufficient to land you in a deep trouble if you are not acquainted with all of them. So I would suggest you all should be thorough with all these structures, and when needed, please use them. Okay then, thank you.